क्या आप जानते हैं कि कैंसर, रसोली, गांठ इसका भी इलाज आयुर्वेद में है। आप जाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, एलोपैथ का पीछे बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं बार बार एक चीज बताता हूँ, यहाँ तक कि कैंसर तक की भी बीमारी का इलाज आयुर्वेद में है। एलोपैथ में जाते हैं तो एलोपैथ सिर्फ बिगाड़ता ही है, कैंसर तक का इलाज भी। जो आज तक कहते हैं कि एलोपैथ में आ चुका है कैंसर तक का इलाज, उसका कोई भी कैंसर तक का इलाज अभी तक नहीं आ पाया। मैं आपको वही समझाना पा रहा हूँ आयुर्वेद में कैसे ठीक होता है, आयुर्वेद में क्या दवाई खा सकते हैं हम, क्या कैंसर में। जी हाँ, नमस्कार, मैं जतिन गिल। जो मैं सच बोलता हूँ सच का सामना करवाता हूँ, ये मेरा मिशन है। मैं आपको स्वास्थ्य रखना चाहता हूँ और मैं रखूंगा। मैं आपको दावा करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस प्रकार मैं भी रोग मुक्त हुआ और मैं आपको रोग मुक्त करना चाहता हूँ और कईयों को मैंने रोग मुक्त किया है। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, कैंसर तक का भी इलाज आयुर्वेद में है, जो बीमारी जड़ से सही करता है। मैं आपको यही बताता हूँ, कैंसर में आपने सबसे ज्यादा हल्दी का सेवन करना है। हल्दी, आप बहुत आचार्य बहुत चौंक गए कि मैं क्या चीज बोल रहा हूँ। हल्दी जो हम घर पे खाते हैं, जो घर पे हम टेस्ट अनुसार जो हम पीली हल्दी डालते हैं, वो वाली हल्दी नहीं, हल्दी उसमें ताजा हल्दी आती है। ताजा हल्दी जो अदरक की तरह रहेगी, गीली हल्दी थोड़ी, उसको कद्दूकस कर लीजिए। इसको हिंदी में बोला जाए घिया कस कर लीजिए। घिया कस करने के बाद उस अदरक को, उसका हल्दी का जो आपने हल्दी की है उसका रस निकाल लीजिए। उसको रोज 2 चम्मच कैंसर के मरीज को दीजिए। कैंसर के मरीज को दीजिए, मैं सही बता रहा हूँ, कैंसर के मरीज को दीजिए, जो बहुत जल्द बीमारी जड़ से सही करता है। वो कैसे जो है क्या, वो हल्दी के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कैंसर में बंदा इलाज से नहीं मरता, आयुर्वेद में इलाज से नहीं मरता। सबसे पहले जो उसका जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उससे पहले सबसे ज्यादा पहले उससे वीक पड़ती है उसकी बॉडी। वो कैसे, जो मैं आपको बताता हूँ कि जो पहले कैंसर के इलाज में आप एलोपैथ में जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले देते हैं जो आपको देता है कीमोथेरेपी। वो कीमोथेरेपी इतनी पूरी कि उसमें आधा इंसान तो वैसे ही मर जाता है, उसमें आधा इंसान तो वैसे ही मर जाता है। कैंसर के इलाज में गया अपना इलाज करवाने के लिए एलोपैथ के बाद, पर उसमें जो दी जाता है जो ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी, उससे आधा इंसान तो वैसे ही मर जाता है। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। उसके बाद वो कीमोथेरेपी से आपका पेशेंट तो गया ही गया, साथ ही साथ पैसा भी चला जाता है। पैसा भी जाता है और पेशेंट भी जाता है। जो मैं कह रहा हूँ कि मरीज को उनको इतनी समझ डॉक्टरों को होनी चाहिए कि वो बताएं। वो एलोपैथ के क्या नहीं बताएंगे, क्योंकि एलोपैथ ये एक अंग्रेजी दवा है, जो अंग्रेजों का एलोपैथ अंग्रेजों की वजह से ही आया था हमारी इंडिया में। हमारे भारत में सबसे पहले लोग भी स्वास्थ्य रहते थे। पहले तो ये कोई बीमारी नहीं होती थी। आपकी दादी परदादी परनानी जिस मर्जी थे आप पूछ लीजिए, पिछले अपने घर की जन्म कुंडली सब कुछ निकाल के देख लीजिए। पहले तो लोग कभी बीमार नहीं पड़ते थे। वो क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि उनको आयुर्वेद पे विश्वास था। आयुर्वेद हमारे थे, आयुर्वेद ही इस्तेमाल करते थे। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, कैंसर तक का भी इलाज आयुर्वेद में है। आप क्यों नहीं माने? लोग इतना पढ़ रहे हैं, सब कुछ पता है, उनको ये नहीं समझ आता क्यों किसी की नकल करते हैं हम। आप अपना आयुर्वेद को कैसे भूल पा रहे हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ, आयुर्वेद में कैंसर तक का भी इलाज है। सही समझे आप, कैंसर तक का भी इलाज है आयुर्वेद में। जैसे मैंने आपको बताया, हल्दी एक ताजी हल्दी, उसको घिया कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करने के बाद उसका रस निकाल लीजिए। रोज 2 चम्मच शहद में डाल के दीजिए। शहद में मिला के रोज सुबह खाली पेट कैंसर के मरीज को। और सबसे अच्छा जादू, शहद नहीं है तो गुड़ का ताजा शहद होना चाहिए, और गुड़ के अंदर दीजिए हल्दी। उसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है वो। और मैंने कई लोग ऐसे देखे जो ठीक होते देखे, कैंसर तक का, गले का कैंसर, जीभ का कैंसर, मुंह का कैंसर, वो सब बढ़ जाता है उससे, कैंसर तक का। और सबसे बड़ी बात, गांठ। जैसे मेरी माँ, मैंने कईयों को गांठ ऐसी रसोली गांठ, जिसे रसोली या गांठ वो कहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरी माँ बहन, उनकी ब्रेस्ट में, उनकी छाती में या किसी भी गांठ आ जाती है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं।
डॉक्टर पहले तो तुम्हें डरा देते हैं, एलोपैथ का डॉक्टर तुम्हें डरा देते हैं, तुम्हें बोलते हैं अरे बाबा ये तो कोई ट्यूमर लग रहा है, ये तो कैंसर हो सकता है, कैंसर हो जाएगा। जहां तुमने वो गांठ कटवा दी, कैंसर आएगा, तुम्हें कैंसर जरूर आएगा। गांठ कटवाने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद बताता है, आयुर्वेद में इसका भी इलाज है जो गांठ को हटाया जाता है। वो ऐसे कि आप चूने का पानी लीजिए, आप चूना देख लें, चूना बहुत अच्छा। क्या सबसे बड़ी बात की गांठ होती क्यों है? गांठ कैल्शियम की कमी के कारण हमारे शरीर में गांठ होती है, कैल्शियम की कमी के कारण हमारे शरीर में गांठ होती है। और चूने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। आप चूना दीजिए सुबह खाली पेट गुड़ के पानी में, कैल्शियम गांठ उसकी हटने का। मैं आपको बताता हूँ, कईयों की गांठ मैंने हटते हुए देखी है। बस आप और अधिक से अधिक जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ कि आप एलोपैथ का पीछे छोड़ें। एलोपैथ सिर्फ बीमारी के लक्षण में काम करता है, आयुर्वेद जो है वो बीमारी के जड़ में काम करता है। सही समझे आप? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करिए और अधिक से अधिक जानकारी लीजिए। और अपनी जो मैं अभी मेरा ये मिशन चल रहा है, मैं बहुत जल्द ऐसी कंपनी देख रहा हूँ जो ये सारे जो मैं केमिकल बताता हूँ, जो दवाई आयुर्वेद की है, वो कौन शुद्ध प्रोडक्ट आप वो कंपनी बनाती है, कौन सी कंपनी है उसका मैं पता लगा रहा हूँ। मैं बहुत जल्द, मेरे को जैसे ही पता चलेगा मैं आप तक लेकर आऊंगा वो कंपनी। और आप मेरे को बस नीचे लिखे गए नंबर पे आप कॉल करें और अधिक जानकारी लें। और अगर हो सके, मेरी भी कुछ दवाइयाँ बनती हैं, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि बंदा पहले दवाई ना ले। अपने घर की किचन में ही आयुर्वेद है, घर की किचन में कैंसर तक का इलाज है, घर की किचन में बवासीर का इलाज है, घर की किचन में माइग्रेन का इलाज है, घर की किचन में सर्वाइकल का इलाज है, घर की किचन में हर एक प्रकार का इलाज है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे? आप बस समझिए, आप जानिए। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए और मेरी वीडियो और अधिक से अधिक आगे जानकारी आगे सब्सक्राइब करें। और साथ में बेल बटन है, बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी जानकारी मैं बीमारियों का इलाज बताता हूँ, मैं सिर्फ बीमारियों का इलाज बताता हूँ जो मैं आपको स्वास्थ्य रखना चाहता हूँ। ये मेरा मिशन है, आप बिल्कुल सही समझे। बस आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं और बेल बटन दबाना ना भूलें। और अधिक से अधिक जानकारी दीजिए। आप बस स्वास्थ्य रहिए, मेरे को बस मेरा यही मिशन है, मैं आपको स्वास्थ्य रखना चाहता हूँ। हल्दी में अनेक गुण होते हैं। हर घर में हल्दी उपलब्ध होती है। इसकी सेहत के लिए बहुत से फ़ायदे होते हैं। हल्दी में पाए जाने वाले एंटीबायोटिक और गुण होते हैं, कई बीमारियों से बचाते हैं। सबसे बड़ी बात हल्दी में जो बहुत फ़ायदा देती है, हल्दी वो कैसे फ़ायदा देती है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हल्दी में एक कर्क्यूमिन नाम का एक केमिकल होता है जो भगवान के द्वारा हमें हल्दी में दिया गया है, जिसका तभी हल्दी का रंग पीला होता है। ये अगर इसमें कर्क्यूमिन नाम का ये रसायन ये कर्क्यूमिन नाम का ना हो तो ये हल्दी का रंग पीला ना हो, ये सिर्फ सफ़ेदी हल्दी होगी अदरक की तरह। इसलिए कर्क्यूमिन जो हमारे शरीर को कैंसर तक की और गठिया तक की बीमारी में लड़ने में आराम पहुंचाता है और उसको जड़ से सही करता है।